हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जीव विज्ञान का हम आपको 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप किसी कारणवश जीव विज्ञान नहीं पढ़ पाए हैं तो 30 ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप शुरू से अंत तक देख लीजिए। 2021 बोर्ड एग्जाम में इसी वीडियो से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखने का आदत डालिए। आप क्या करते हैं कि एक प्रश्न को देख लिए, 2 प्रश्न या 5 प्रश्न को देख लिए, उसके बाद आप वीडियो को कट कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप शुरू से अंत तक देखिएगा। तो इसमें 30 प्रश्न हम आपको कराएंगे, 30 प्रश्न आपको यहीं पे याद हो जाएगा। तो आप शुरू से अंत तक देखिए। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है किण्वन, बी ऑप्शन है बौनापन, सी ऑप्शन है जायगोट, डी ऑप्शन है मधुमेह। और आज टीचर डे है तो टीचर डे की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है प्रश्न की नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे उसे जायगोट कहा जाता है, आपको पता भी होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न एकदम बोर्ड में जैसे पूछता है वैसा ही प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ए ऑप्शन है अमीबा, बी ऑप्शन है ईस्ट, सी ऑप्शन है मलेरिया, डी ऑप्शन है पैरामीशियम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन अमीबा में होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए, अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो अफ्रीकी मानव होते हैं उनसे सबसे निकट संबंधी कौन है। ए ऑप्शन है चिंपैंजी, बी ऑप्शन है गोरिल्ला, सी ऑप्शन है बंदर, डी ऑप्शन है गिलहरी। तो यहाँ पे देखिए अफ्रीका मानव के सबसे निकटतम संबंधी कौन है, तो चिंपैंजी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देखिए काफी ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। जो पेड़ पौधों की पत्तियां हमें हरे कलर के दिखाई देती है वो किसके कारण से दिखाई देती है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है फ्लोरीन, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है लौह अयस्क। तो यहाँ पे देखिए पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग का किसके कारण से दिखाई देती हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लोरोफिल को यहाँ पे हरित लौह भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, CFC का व्यापक उपयोग किसमें होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो CFC होता है, CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारा ओजोन परत है O3 उसको नष्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए जो CFC होता है उसका व्यापक उपयोग किसमें होता है। यहाँ पे दिया है ए ऑप्शन एयर कंडीशनरों में, बी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटरों में, सी ऑप्शन है इंजनों में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे CFC का उपयोग एयर कंडीशनरों में होता है, यहाँ पे फ्रिजों में भी होता है और इंजनों में भी होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर देखिए, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। ए ऑप्शन है बड़ा टी छोटा टी, बी ऑप्शन है दोनों छोटा टी, सी ऑप्शन है छोटा टी बड़ा टी, डी ऑप्शन है दोनों बड़ा टी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दोनों छोटा टी है वो बौने पौधे को यहाँ पे दर्शाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है श्वासोश्वास, सी ऑप्शन है निश्वास, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और एक बार फिर से आपसे बोल रहे हैं कि आप शुरू के 4, 5 या 6 प्रश्न देख के छोड़ देते हैं वीडियो, तो ऐसा मत कीजिए। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखने की आदत डालिए ताकि जो 30 प्रश्न हम कराएं आपको यहीं पे याद हो जाए और फिर ये प्रश्न आपको कहीं पे आए परीक्षा में तो आप उसका
प्रश्न देखते ही उसका आप लोग आंसर याद आ जाए और आप उसे सही करके घर चले आए। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन किस में होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि द्विखंडन किस में होता है। ए ऑप्शन है अमीबा, बी ऑप्शन है पैरामीशियम, सी ऑप्शन है लैमिनिशिया, डी ऑप्शन है यीस्ट। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन हमेशा किस में होता है, अमीबा में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए स्त्रियों का लिंग गुण सूत्र होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि स्त्रियों का लिंग गुण सूत्र कौन सा होता है। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है XY, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों का लिंग गुण सूत्र होता है वो XX होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्त्रियों का क्या होता है, लिंग गुण सूत्र होता है। ये स्त्रियों का लिंग गुण सूत्र होता है। और ये जो XY होता है ये पुरुषों का क्या होता है, लिंग गुण सूत्र होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर स्त्रियों का लिंग गुण सूत्र पूछे तो XX और पुरुषों का यहाँ पे पूछे तो XY होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। यहाँ पे मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। जो मछलियां हैं वो किस अंग से श्वसन करती हैं। ए ऑप्शन है फेफड़ों से, बी ऑप्शन है ट्रैकिया से, सी ऑप्शन है कोशिका, यहाँ पे कोशिका झिल्ली से, डी ऑप्शन है यहाँ पे गिल्स से। तो यहाँ पे देखिए जो मछलियां हैं वो किस अंग से श्वसन करती हैं, तो हमेशा गिल्स यानी गलफड़े से करती हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर, मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि मानव और मादा में निषेचन कहाँ पे होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए गर्भाशय में, बी ऑप्शन है यहाँ पे अंडाशय में, सी ऑप्शन है यहाँ पे योनि में, डी ऑप्शन है यहाँ पे फैलोपियन नलिका में। तो यहाँ पे पूछा गया कि मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है, तो ये होता है फैलोपियन नलिका में। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर, निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। ये पूछा गया प्रश्न है। यहाँ में पूछा गया है कि सभी जीवों में जो वंशानुगत गुण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कौन संचरित करता है। ए ऑप्शन है लिंग गुणसूत्र, बी ऑप्शन है ऑटोसोम, सी ऑप्शन है जीन, डी ऑप्शन है न्यूक्लियर। तो कौन पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण होता है, पिता माता के गुण, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कौन संचरित करता है, तो वो जीन करता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपको कहना पड़ता है वीडियो को लाइक करने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर, काफी ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है। यहाँ पे देखिए खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्री में। तो यहाँ पे देखिए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में नर जनन अंग निम्न में से कौन है। यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है ये कि मनुष्यों में नर जनन अंग इनमें से कौन है। ए ऑप्शन है वृषण, बी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, सी ऑप्शन है यहाँ पे मूत्र मार्ग, डी ऑप्शन है ये सभी। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्यों में नर जनन अंग निम्न में से कौन है, तो जो वृषण है वो क्या है, यहाँ पे देखिए वृषण और यहाँ पे शुक्रवाहिका और ये मूत्र मार्ग, यानी ये तीनों क्या है मनुष्यों का नर जननांग है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिए, द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। यहाँ पे पूछा गया है कि इस प्रश्न में पूछा गया है कि ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा। ए ऑप्शन है डार्विन, बी ऑप्शन है यहाँ पे
ओपेरिन, सी ऑप्शन है लैमार्क, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, तो डार्विन ने लिखा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है, पूछा मतलब इस प्रश्न में पूछ रहा है कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त में, सी ऑप्शन है वर्णिलोक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त में। यहाँ पे पूछा गया है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी कलर की दिखाई देती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 17 नंबर, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है यहाँ पे 3, डी ऑप्शन है 4। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 18 नंबर, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं वो किस तरह के जल में पनपते हैं। ए ऑप्शन है खारा जल में, बी ऑप्शन है साफ जल में, सी ऑप्शन है गंदा जल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पनपते हैं, तो हमेशा साफ जल में पनपते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है बौनापन। तो यहाँ पे देखिए अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, मधुमेह, यानी जिसे हम लोग शुगर भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 20 नंबर देखिए, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन इसमें से उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बिल्ली, डी ऑप्शन है बकरी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन उभयलिंगी जंतु है, तो यहाँ पे देखिए जो केंचुआ है वो उभयलिंगी जंतु है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, साथ में ऐसे एक बेल आइकन आता है उसको ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप सभी को भी देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 21 नंबर, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है पर्णहरित, सी ऑप्शन है जैविक क्रिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे श्वसन। तो हरे पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण ही बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 22 नंबर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है यहाँ पे पेप्सिन। तो यहाँ पे देखिए लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 22 नंबर, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे गुणसूत्र वाला प्रश्न आए तो आपको यहाँ पे संख्या पूछा है कि जोड़ी, ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि ये काफी आसान सा प्रश्न है तो फटाक से 23 या 46 पे टिक लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे संख्या पूछा है कि जोड़ी पूछा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 23, बी ऑप्शन है 46, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20। तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या पूछा है, तो जब संख्या पूछेगा तो 46 होगा। अगर जोड़ी में पूछ दिया तो कितने जोड़ी होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे संख्या में पूछा है तो क्या हो जाएगा हम लोग का 46, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 24 नंबर देखिए, पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है। ये प्रश्न
काफी ही महत्वपूर्ण है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। तो यहाँ पे देखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है, तो जो रंध्र होता है उससे गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 25 नंबर, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि दही के जो दही जमता है वो कौन सी क्रिया है। ए ऑप्शन है अपघटन है, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण है, कि सी ऑप्शन है किण्वन है, कि डी ऑप्शन है उत्सर्जन है। तो दही का जो जमना होता है वो क्या होता है, कौन सी क्रिया होता है, तो वो किण्वन की क्रिया होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 26 नंबर, अनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं, कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि अनुवांशिकी के जो पिता हैं वो उन्हें किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है डार्विन को, बी ऑप्शन है हेरोल्ड को, सी ऑप्शन है मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। तो यहाँ पे अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, तो मेंडल साहब को कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। जो फ्लोएम है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन है जल का परिवहन, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लोएम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम यहाँ पे देखिए यहाँ पे भोजन के परिवहन के लिए यहाँ पे उत्तरदायी होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो जाइलम होता है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ये जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 28 नंबर देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न 29 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया। जो मेंडल थे वो अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। ए ऑप्शन है साधारण मटर, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है यहाँ पे चना। तो मेंडल अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किए थे, तो साधारण मटर का पौधा यहाँ पे चयन किए थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में हर एक साल रिपीट होता है। ये प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, ये तो होना ही होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण में। बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए। सी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, ये भी होना चाहिए, यानी ये तीनों का होना बिल्कुल जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की अगर क्रिया होनी है तो। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न है होमवर्क, यहाँ पे देखिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है। ए ऑप्शन है परागम्य, बी ऑप्शन है अपरागम्य, सी ऑप्शन है अर्धपरागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो भी आपका सही कमेंट है वो आपको पूरा उसका नाम लिख के भेजना है, ABCD ऐसे लिख के नहीं भेजना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। ऐसे तीर का निशान बना होता है नीचे, उसको दबा के इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन के पास भी शेयर कीजिए इसका लिंक। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।